नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा रेखा का है। रेखा की निजी जिंदगी का किस्सा, रेखा की बहुत थोड़े समय तक चली शादीशुदा जिंदगी का किस्सा, मुकेश अग्रवाल और बात बीना रमानी की भी करेंगे। बीना रमानी मशहूर फैशन डिजाइनर और रेखा की शादीशुदा जिंदगी की सबसे बड़ी राजदार, उनकी करीबी दोस्त। रेखा लाइफ में सिर्फ एक मां और एक पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उनकी जिंदगी में हर चीज अधूरी लिखी। भानु रेखा, जिन्हें आज सभी रेखा के नाम से जानते हैं, वो बॉलीवुड की आज बड़ी सुपरस्टार हैं। आज इस उम्र में भी उनका ग्लैमर, उनका रुतबा, उनका स्टाइल किसी को भी दीवाना बना सकता है। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी ट्रेजिक स्टोरी से कम नहीं है। उनका जन्म मां की शादी से पहले हुआ था, या यूं कहिए कि मां ने कभी शादी ही नहीं की। पिता ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। रेखा की एंट्री ऐसे बिजनेस में हुई जहां उन्हें 13 साल की उम्र में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं जब उन्हें किसी फिल्म स्टार से मोहब्बत हुई तो वो स्कैंडल बन गया, क्योंकि उन्हें शादीशुदा शख्स से प्यार हुआ जिनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो शादी कर चुकी हैं। दरअसल विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन से प्यार में ठोकर खाने के बाद 90 के दशक में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन से शादी करने का फैसला किया। लेकिन यह शादी कुछ महीनों में ही खत्म हो गई। कपल ने तलाक के लिए अर्जी दी, लेकिन उनके पति के सुसाइड के चलते यह भी नहीं हो पाया और इस ट्रेजेडी के बाद रेखा पर आरोप लगाए गए। रेखा और उनके दिवंगत पति मुकेश अग्रवाल की मुलाकात 1990 के शुरुआती महीनों में म्यूचुअल दोस्तों के जरिए हुई। वो उस पड़ाव पर थीं जहां उन्होंने फिल्मों की दुनिया से दूर होने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। मुकेश अग्रवाल, जो उनसे 2 साल बड़े थे, वो भी वही चाहते थे। वो दिल्ली के रहने वाले थे, जबकि रेखा मुंबई में रहती थी। दोनों की कई मीटिंग हुई और फिर उन्होंने एक दूसरे से पहचान बढ़ाई। वहीं शादी का फैसला दोनों ने बहुत कम समय में कर लिया था। सिमी ग्रेवाल के साथ 2004 के एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान रेखा से जब पूछा गया कि ये क्या अरेंज्ड मैरिज थी, तो उन्होंने कहा कि ये प्यार तो नहीं था, ये मैं कह सकती हूं कि ये कोई लव मैरिज तो नहीं थी। वहीं उन्होंने पति को अजनबी कहा। 1990 में लगा कि रेखा अब खुशी की जिंदगी जिएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लंदन हनीमून के लिए गए और उन्होंने कुछ दिन साथ में गुजारे। लेकिन जब रियलिटी सामने आनी शुरू हुई, कुछ महीनों के बाद कपल ने तलाक की अर्जी दे दी। फिल्मफेयर के साथ मुकेश की मौत के बाद रेखा ने तलाक पर बात करते हुए एक बार कहा था, ये मेरे आइडिया नहीं थे। पहली बात, उन्होंने दावा किया कि मुकेश ने यह बात पहले की थी कि हमें तलाक ले लेना चाहिए, और उन्होंने बताया कि हनीमून के दौरान उन्हें एहसास होने लगा कि हमारे आउटलुक और व्यवहार में बड़ा अंतर है। हमारे रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आया, और तब आया जब हम दोनों ने तय कर लिया कि हमारी बेमेल दोस्ती अब बहुत ज्यादा हो गई है और हमें दोस्त बनकर ही अलग हो जाना चाहिए, जैसा कि तलाक के कागजों से जाहिर है। आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया गया था। मुकेश इसमें शामिल था, इसलिए किसी के पास भी तलाक के कागजात उससे छिपाने की कोई वजह नहीं थी। ये तमाम बातें रेखा ने उस दौर में एक इंटरव्यू के दौरान कही। मुकेश अग्रवाल की शादी के कुछ महीने बाद उनका निधन हो गया। उन्होंने खुदकुशी कर ली। वहीं रेखा के साथ रिया चक्रवर्ती जैसा बिहेव भी किया गया, जैसा सुशांत सिंह राजपूत की 2020 में मौत के बाद
रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ। यहां तक कि कुछ मैगजीन में दावा किया गया कि उनका मुकेश की मौत में रोल था। मामला इतना बढ़ गया कि उनके लिए संभालना तक मुश्किल हो गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने मुकेश को नहीं मारा। इसके 14 साल बाद रेखा ने सिमी ग्रेवाल के साथ इंटरव्यू में इस फेज के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये वो वक्त था जब वो बड़ी हुई। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन मेरे साथ घटी सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि मुझे लोगों के बारे में एक छोटी सी जानकारी मिल गई। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी एहसास हुआ कि आसपास उनके पति के साथ क्या हो रहा है, तो रेखा ने कहा कि मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं पूरा नाम बता पाती, सब कुछ खत्म हो गया। रेखा इस इंटरव्यू में आगे कहती हैं कि एक व्यक्ति भावनाओं के पूरे दायरे से गुजरता है, शुरुआती सदमा और फिर इनकार की नहीं, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। और बाद में भी ये गुस्से और फिर आप इस रिलेशनशिप की जो जर्नी है, जो रिफ्लेक्शन की जर्नी है, उस पर होते हैं कि मैंने क्या गलत किया। फिर इसे समझने की कोशिश बेशक व्यर्थ, क्योंकि आप इसे कभी समझ ही नहीं पाते और फिर आखिरकार स्वीकार कर लेते हैं। रेखा ने कभी शादी नहीं की और आज भी अपने माथे पर सिंदूर लगाए नजर आती हैं। लेकिन रेखा जो कहानी बताती है, बीना रमानी जो मशहूर फैशन डिजाइनर हैं और रेखा की शादीशुदा जिंदगी की सबसे बड़ी राजदार, बीना रमानी ने ही रेखा को मुकेश अग्रवाल से मिलवाया था। बीना रमानी ही वो डाकिया थी जिसके जरिए मुकेश अग्रवाल ने अपने संदेश रेखा तक पहुंचाए। बीना रमानी ने ही रेखा को शादी के लिए कन्विंस किया था। बीना रमानी अलग कहानी कहती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की करीबी दोस्त और फैशन डिजाइनर बीना रमानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उस बातचीत में अमिताभ बच्चन संग रेखा के अफेयर और दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से उनकी शादी के फैसले पर खुलकर बात की। बीना के मुताबिक रेखा अमिताभ से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उन्हें यह एहसास हो गया था कि राजनीति में कदम रखने के बाद अमिताभ कभी भी इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। आपको याद होगा, अमिताभ बच्चन ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, सांसद बने थे, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया था और तब रेखा को यह डर था कि अब वो इस रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं देंगे, स्वीकारेंगे भी नहीं। बीना बताती हैं कि उसी दौर में रेखा न्यूयॉर्क आई थी और उन्होंने शादी का मन बनाने की बात साझा की थी। बीना रमानी ने ही रेखा की मुलाकात मुकेश अग्रवाल से करवाई थी। एक दोस्त के जरिए मुकेश के बारे में पता चला और बाद में दिल्ली में एक पार्टी में उनकी मुलाकात हुई। मुकेश अग्रवाल रेखा के बड़े फैन थे और उनकी फिल्मों और निजी जिंदगी के बारे में काफी कुछ जानते थे। इसके बाद फोन पर दोनों की बातचीत शुरू हुई और एक अच्छा बॉन्ड बन गया। हालांकि रेखा को मुकेश के रूप रंग को लेकर कुछ संदेह था। बीना के अनुसार रेखा अनजाने में अमिताभ जैसी छवि की उम्मीद कर रही थी मुकेश अग्रवाल से, जबकि मुकेश कद में छोटे और सांवले थे। फिर भी उस समय रेखा इमोशनली काफी टूटी हुई थी और उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उन्हें बेइंतहा प्यार करे। मुंबई में अपनी पहली मुलाकात के बाद दोनों के रिश्ते ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अचानक से शादी का रूप ले लिया, जिससे बीना रमानी खुद हैरान रह गईं। उन्हें अखबार और टीवी के जरिए दोनों की शादी की खबर मिली, चूंकि दोनों ने देर रात चुपके से शादी की थी। बीना रमानी के मुताबिक शादी के बाद भी दोनों अलग अलग शहरों में अपनी अपनी जिंदगी जीते रहे। रेखा के लिए दिल्ली की जिंदगी में ढलना मुश्किल था, क्योंकि वो लंबे समय से मुंबई की लाइफस्टाइल की आदी थी। बीना रमानी कहती हैं कि यही दूरी और अलग लाइफस्टाइल इस रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती बनी। हनीमून के बाद ही दोनों ने तलाक के लिए अप्लाई कर दिया, मगर उससे पहले ही मुकेश अग्रवाल ने खुदकुशी कर ली।
शादी के 7 महीने बाद मुकेश की खुदकुशी की वजह से उनकी मां ने रेखा को इसका जिम्मेदार ठहराया। हालांकि रेखा ने बाद में सिमी ग्रेवाल से जो बातचीत की, उस बातचीत में इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम खुद को प्रूफ नहीं कर पाते या फिर करना ही नहीं चाहते। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।